कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग है ना, जी, जी। ये कपल डिसीजन है, ठीक है। ये दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके डिस्कस करना है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। हम साल बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, ठीक है। हम 3 साल बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, या हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमें ख्वाहिश नहीं, तो हम लंबा वक्फा करना चाहते हैं, फिर कोई प्लान बना तो करेंगे। इस लिहाज से डेवलप हुए हुए हैं मेथड। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, यानी महीने 2 महीने का, या दैट पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ठीक है। ये महीने 2 महीने के लिए, हाँ, उसके लिए हैं कुछ मेथड हैं जो साल के लिए, कुछ मेथड हैं जो 3 साल 5 साल 8 साल उसके लिए। अब शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म जो है मेल या फीमेल कॉन्डोम सेफेस्ट ऑप्शन, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं, और बल्कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट भी कर देते हैं, जी जी, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, हर एक्ट के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर आ जाती हैं टैबलेट्स, लोग जो डेली पिल खाती हैं, ये खातून को खानी पड़ती हैं, डेली एक गोली खाएं और आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रहें। 99.9% सक्सेस रेट है। जब आप छोड़ेंगी आप प्रेग्नेंट हो जाए, प्लान कर ले बच्चा। ये जो टैबलेट है जो डेली वो ले रही है फीमेल ने लेनी है, फीमेल है, कोई साइड इफेक्ट उसका? उसके ड्रास्टिक कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। हार्मोनल पिल हैं तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। सारे साइड इफेक्ट सारे फीमेल्स में नहीं आ जाते, कुछ को सिंपल हेडेक रह सकती है, कुछ फीमेल्स ऑब्जर्व करती हैं कि इसके लेने से मुझे थोड़ा डिप्रेशन होता है, मैं ग्लूमी रहती हूँ, सैड रहती हूँ, चिड़चिड़ापन आ गया है, कुछ में वेट गेन की हिस्ट्री आ जाती है। जिनकी फैमिली की ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है उनको हम ये नहीं एडवाइस करते, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क राइज करती है, ठीक है। और इसके अलावा जिनको हेपेटाइटिस है, जैसे काला यरकान, पीला यरकान, वो खवातीन ये यूज़ नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है वो भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये वैसे बाय लार्ज सेफ है, सच कोई आपके अंदर इफेक्ट नहीं छोड़ती। दूसरा मेथड जो ज्यादा सेफ हो, इससे सेफ है, सारे मेथड सेफ है। सारे सेफ ये ना है। हमारे यहाँ ये वहम है कि कॉन्ट्रासेप्शन सेफ नहीं, ठीक है, वो मैं लेटर ऑन आपसे बात करती हूँ। अब तीसरा मेथड ये आ जाता है इंजेक्शन। 3 महीने का इंजेक्शन लगाएं फॉर कुछ, बस नहीं होगा 3 महीने बच्चा नहीं हो सकता। वो दोनों ने लगाना है? नहीं, एक नहीं, फीमेल। फीमेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा वहां पिनपना है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसको हम ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो फीमेल को इंजेक्शन लगना है, हार्मोनल इंजेक्शन है, और वो 3 महीने का आपको प्रोटेक्शन दे देगा। फिर 3 महीने बाद चाहे इंजेक्शन लगवाएं, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि छल्ला रखवा लें, कॉपर IUCD हम बोलते हैं बच्चेदानी के अंदर। ये इन्वेसिव मेथड है, ये आपका डॉक्टर करेगा, आपकी बच्चेदानी के अंदर एक कॉपर IUCD रख देगा। वो जब तक वहाँ रहे कि बच्चा नहीं होगा, जैसे ही आप निकलवाएंगे आप दोबारा, आप में सलाहियत पूरी, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। या फिर बाजू में कैप्सूल रखने का आजकल बहुत ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है। वो मर्दों के लिए? मर्दों के लिए कुछ नहीं, औरतों के लिए ये सब कुछ। कहते हैं कि मर्द को भी वो रख सकते हैं, हार्मोनल पिल मेल को भी दे सकते हैं, और जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, विजेक्टमी, जो मर्द की नस है उसको भी बंद किया जा सकता है। जैसे औरतों की मुस्तकिल बच्चे बंद किए जाते हैं ऑपरेट करके, मर्दों का बल्कि छोटा सा ऑपरेशन ही होता है, ख्वातीन का थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा, मर्दों के ऑपरेशन से बिल्कुल, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मर्दों के ऑपरेशन से बिल्कुल स्पर्म नहीं फिर जाते ना जैकुलेट में, वो फिर उसमें स्पर्म नहीं जाते तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अब दोबारा वो उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, बच्चा पैदा करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। सर्जिकल मेथड परमानेंट होता है, चाहे खातून कराए चाहे आदमी कराए, वो परमानेंट है। उसको रिवर्स करना इज बिग डील, दोबारा से ऑपरेट होगा, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होगी, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी। वो औरतें बाज़ दफा कहती ना कि सारी कुर्बानियां मैं ही क्यों दूं, कि मुझे कुर्बानी बलि का बकरा बना दिया, आप ऑपरेशन कराओ, आप ये सारा कुछ करो। तो ऐसे केसेस में क्या आप पास है कोई ऐसे केसेस? नहीं, हमारे पास तो अभी ये सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि मेल कहे कि मैं करा लेता हूँ, हालांकि वो तो सिर्फ लोकल में करता है। चाइनीज़ में ये बहुत प्रेवलेंट है, चाइनीज़ में विजेक्टमी या मेल स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि इस पे उनका हेल्थ बजट कम लगता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि लोकली सुन करके तो वो प्रोसीजर कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो लॉन्ग टर्म सोचता कोई नहीं है ना, बिग डील कोई नहीं सोचता कि ये कैसे करना है। तो खातून का तो पेट
खोल के तो वो बंद करनी पड़ती हैं, तो उस पर हेल्थ सिस्टम का पैसा लगता है, तो वो पैसा भी तो हमारा ही है ना। ऐसे तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट है चाइनीज़ में, यहाँ पर बहुत कम है। मैंने शायद एक आध केस देखा। डॉक्टर साहब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपको अल्ट्रासाउंड जो है वो कितनी मरतबा करवाना चाहिए? फ्रिक्वेंटली करवाने से बच्चे की सेहत पे कोई असर पड़ता है? अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स हैं, ठीक है, साउंड वेव्स कुछ नहीं कहती बच्चे को, हार्म नहीं करती। एक्सरे बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक्सरे आप करा नहीं सकते अनलेस के बहुत ज़रूरत पड़ गई है, माँ की ज़िंदगी पे बनना ही है, तो तब आप एक्सरे करा सकते हैं। MRI नहीं करा सकते आप, CT स्कैन नहीं करा सकते। अल्ट्रासाउंड सेफ है, अल्ट्रासाउंड जितनी दफ़ा मर्जी करें बच्चे को नुकसान कोई नहीं, औरत को भी नुकसान कोई नहीं है। लेकिन वही बात फिर आ जाएगी कि हेल्थ केयर सिस्टम पे इतना बर्डन क्यों डालें। आपका एक पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है, जिसमें पता चल जाए बच्चा यूट्रस के अंदर ही है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, चल पड़ा है हमें, ठीक है, दैट्स इट। फिर है अनॉमली स्कैन 5वें महीने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। 5वें महीने तक बच्चे का हर अज़ा बन जाता है और उसकी नॉर्मेलिटी को इस्टेब्लिश करना कि ये बच्चा नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, ये हमल चल सकता है, रीअश्योरिंग है पेरेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए कि ठीक है ये हमल ठीक चल रहा है। फिर कहीं आप 7वें 8वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड करा, मोर देन इनफ है, अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर बीच में कुछ जम्प्स आ गए, कोई बीमारी आ गई है, कोई ग्रोथ इश्यूज आ गए, वो एक सेपरेट बात है।